कि तुमको सांस लेना है तो तुम बदबू में ही खड़े होकर के लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम चाहो तो फुलवाड़ी में जाकर के और खुशबू फूलों की भी ग्रहण कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर कर सकता है। तुम्हें कान मिले हैं तो सुनना तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं है कि तुम उलूल जुलूल गंदे फिल्मी गाने ही सुनो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम चाहो तो भजन भी सुन सकते हो, तुम चाहो तो मंत्र भी सुन सकते हो, तुम चाहो तो भगवान की कथाएं भी सुन सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बोलना तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं है कि तुम मुंह से गाली गलौज ही करो, उठपटांग ही बोलो, झूठ मूठ ही बोलो। नहीं, चाहो तो तुम सत्य भी बोल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो तुम कड़वाहट भरे शब्द उगल सकते हो, और चाहो तो तुम प्रेम भरे मीठे शब्द समाज में बोल करके और सबको अपना भी बना सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुमको आंखें परमात्मा ने दी हैं तो देखना तो तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन तुम्हारी ये व्यवस्था नहीं है कि तुम अपने घर में, अपने बरामदे में, अपने ड्राइंग रूम में तुम कैसे चित्र लगा करके देखो। तुम चाहो तो उसमें नंग धड़ंग हीरो हीरोइन के चित्र भी लगा सकते हो, और तुम चाहो तो देवी देवताओं के, समाज सुधारकों के, अमर शहीदों के, महापुरुषों के, अवतारी सत्ताओं के भी चित्र अपने घर की दीवार पर टांग सकते हो, जिनको देख करके तुम्हारी दृष्टि पवित्र हो जाए। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कर्म करना तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं है कि तुम अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम चाहो तो अपने हाथों से किसी के आंसू निकाल भी सकते हो, और तुम चाहो तो अपने हाथों से किसी के बहते हुए आंसू पोंछ भी सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने तुम्हें पैर दिया है तो चलना तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं कि तुम कहां जाओ। ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम रात के अंधेरे में 11 बजे 12 बजे रात में उभड़ खाबड़ मेढ़ गाड़ फांदते हुए, रास्ता कुरस्ता कूदते फांदते हुए तुम नौटंकी नाटक ऑर्केस्ट्रा देखने चले जा रहे हो, और कि तुम ठीक 7 बजे आकर के पंडाल में यहाँ कथा सुनने बैठ रहे हैं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आए, तो तुम चाहो तो इन पैरों से ड्रामा, नौटंकी, उलूल जुलूल चीजें भी देखने जा सकते हो, और चाहो तो तुम सत्संग में यहाँ माता जी के प्रांगण में भगवान की कथा भी सुनने के लिए आ सकते हो इन पैरों से। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मेरे भाइयों बहनों, तुम्हें परमात्मा ने खोपड़ी दी है, दिमाग दिया है, तो सोचना तो तुम्हारी व्यवस्था है, लेकिन ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं है कि तुम अपनी खोपड़ी में कचरा ही इकट्ठा करो, कूड़ा ही इकट्ठा करो। तुम चाहो तो इसमें सब साहित्य के स्वाध्याय से अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ करके और तुम अपने दिमाग में सब विचार भी एकत्रित कर सकते हो। ऋतंभरा महाप्रज्ञा मां गायत्री का तत्व ज्ञान भी अपने दिमाग में तुम स्थापित कर सकते हो। ये कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाइयों बहनों। और जहां मैं निवेदन कर रहा था कि समय का प्रवाह तो चलता चला जा रहा है, लेकिन समय हमारे जीवन का वही सार्थक होता है जिस समय का हम ठीक ठीक अच्छे कार्यों में सदुपयोग कर ले जाते हैं। कौन अपने जीवन के समय का कितना बेहतर उपयोग करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जो गप सड़ाके में, ताश में, चौपड़ में, जुए में, फर्जी बातों में खड़े इधर उधर और अपना बेशकीमती टाइम नष्ट करते रहते हैं, और वो समय नष्ट करते हैं जो समय में आपको गारंटी देता हूं कि इतना कीमती है कि जो चला जाता है तो दोबारा फिर आने वाला नहीं है। आप लाख कोशिश कीजिए, अरबों खरबों खर्च कर डालिए और सोचिए कि हमारे बचपन के वो दिन आ जाए, वापस लौट करके आएंगे? नहीं आएंगे। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो वक्त चला गया फिर दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन जो इसकी कीमत को समझता है और साध ले जाता है, इसको अनावश्यक कार्यों में ये नहीं करता, नुकसान नहीं करता, निरर्थक इसको नष्ट नहीं करता, उसी का समय सार्थक होता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। और वही जब हम अपने कर्म को सत्य की ओर प्रेरित करते हैं, जब अपने कर्म में दुष्टता घोलते हैं तो वो कर्म दुष्कर्म हो जाता है, और जब उसी कर्म में को हम सत्य की ओर प्रेरित करते हैं तो हमारा कर्म सत्कर्म हो जाता है। जब हम सत प्रयोजनों के लिए लगाते हैं अपने कर्म को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, जब हम भगवान की ओर लगाते हैं, लोक हित में लगाते हैं, समाज कल्याण में लगाते हैं, तो वही कर्म हमारा कर्मयोग बन जाता है।